है। गन्ने का किसान शुगर मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और आज तक तो किसी शुगर मिल ने जमीन ली नहीं। तो मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का भी ये पता नहीं लगा कि आंदोलन क्यों है। और जब चुनाव आएगा तो बहुत से मुद्दे दूसरे होंगे हमारे कहने के लिए। अब तक तो एक आंदोलन है, वो अपनी बात कहते आए हैं। तो मुझे लगता है कि फिजा फिर वही रहेगी 2017 में जैसी फिजा थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। आप किसानों के लिए गन्ने का रेट 360 मांग रहे थे, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था 360 मांग रहे थे, मिला नहीं। तो ये थोड़ा अफसोस कसक। देखिए, मेरा काम है जनता की बात अपनी सरकार तक पहुंचाना। ये कोई जरूरी नहीं मेरी हर बात मानी जाए। मैंने कहा था 360 होना चाहिए, मेरी इच्छा थी। 360 नहीं हुआ, 350 हुआ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जब हम सिस्टम का हिस्सा होते हैं कि हमारी सारी बातें नहीं मानी जा सकती। लेकिन लगातार अपनी बात कहना, जिन लोगों ने मुझे चुना है सांसद के रूप में, उनका वे कहते हैं कि आप ये बात कहो, तो मैं उनकी बात ठोक बजा के खूब मजबूती के साथ कहता हूं। तो राकेश टिकैत जी की बात वहां तक क्यों नहीं पहुंचा पाए आप? राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये कानून हटा दो। ये मुझे ये बता दें आंदोलन करने वाले लोग कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस बेस पर आंदोलन हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब मंडी है ही नहीं, मंडी के नाम पे गुड़ मंडी है। हमारे यहां गेहूं और चावल की जो खरीद होती है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से होती है। हरियाणा और पंजाब में जो खरीद है वो मंडी के माध्यम से होती है। तो मुझे मंडी की आवश्यकता नहीं। मेरे यहां तो कोऑपरेटिव कहीं भी कांटा लगा देते हैं और ब्लॉक में खरीद शुरू हो जाती है। मेरे यहां गुड़ मंडी है। अगर गुड़ मंडी में से टैक्स हटा दिया तो जो कोल्हूल चलाते हैं उनका फायदा है। क्या उनका फायदा किसान आंदोलन वाले नेता सब लोग नहीं पहुंचाना चाहते हैं? तो वे हमें समझा दें कि किसान आंदोलन में करवाना क्या चाहते हैं। जो वे चाहते हैं वो करवा दूंगा। एक बार बता दो क्या चाहते हैं। अच्छा, मैं अगर मोटे तौर पे कह रहा, क्योंकि इतने शोज हो रहे हैं किसान आंदोलन पर लेकर, होते रहे हैं, कहां है आंदोलन, किस जगह पे मौजूद है? आप उसको राजनीतिक आंदोलन के तौर पे, अराजनीतिक आंदोलन के तौर पे आप उसे मानते हैं कि नहीं? अब वो जो है, जिस तरह से लोग उसमें आ गए, जो खासतौर से धार्मिक, उन्होंने कहा कि अलग हो जाना चाहिए, कहां पे मौजूद है, किस जगह खड़ा हुआ है? देखिए, आंदोलन में किसान है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें किसान ही कहूंगा, वो किसान है। आंदोलन शायद उन्हीं के लिए चला था, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ गया। सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी बातें हैं, और अब तो मुझे लगता है कि आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। आंदोलन के कंधे पर सवार हो गई हैं विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई हो। वो चाहते हैं कि आंदोलन के कंधे पर बंदूक रख के गोली भाजपा की तरफ चलाएं। तो अब तो आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। आंदोलन का किसी भी उसमें देखेंगे तो आपको किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादातर वहां मिलेंगे। तो आंदोलन का एक तरह से मैं कहता हूं कि दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए आंदोलन का उपयोग कर रही है। अब किसानों की बात नहीं हो रही। अगर किसानों की बात हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि किसान के लिए कुछ बेहतर हो और बेहतर हो। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी चली गई। किसान को आज भी कुछ बेहतर की तलाश है और होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं किसान के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश को जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो किसान नेताओं को लेकर सरकार के साथ आए। तो डीजल का भाव बढ़ना आपको लगता है ना 100 से के पास पहुंच जाए? 100, आज तो 100 था, तो वो इशू है या नहीं है, मुद्दा है? देखिए, उसकी चिंता हमें भी है, लेकिन साथ के साथ कुछ पक्ष ऐसा भी है कि जब इंटरनेशनल कीमतें हैं, सब इंपोर्ट करते हैं आप, कुछ समस्याएं हैं, चिंता हमें भी है और सरकार को भी। ऐसी बात नहीं कि सरकार को ये अच्छा लग रहा है, और हो सकता है निकट भविष्य में इंटरनेशनल दाम के साथ साथ ये भी नीचे आ जाएंगे। तो बढ़ते और चढ़ते कई बार रहते हैं। चिंता लेकिन सबकी है, क्योंकि पिछली बार जब 2020 में टैक्सेस इंपोज किए, जैसी स्थितियां थी कोरोना के समय में, तो पेट्रोल और डीजल पे उन्होंने लगाया। लेकिन अब उसको नॉर्मल प्रैक्टिस बना लेना कि वो प्रैक्टिस में तरह पेट्रोल और डीजल में चले, ये एक चीज बेहतर नहीं है। देखिए, अगर टैक्सेस लगे हैं तो आप पिछले साल की अगर सब बातें याद करें, इंडस्ट्री बंद थी, टैक्सेस बंद थे, तो इससे जो डीजल और पेट्रोल पर रखा गया उससे 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं कोरोना की। कम से कम 9-10 महीने गरीब को 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना भी मिला है और इलाज भी हुए जो भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जनहित में हुआ है, एक गरीब के लिए हुआ है। देश के जो टैक्सेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए। लेकिन अब आप मानते हैं कि अब वो स्थिति, इसमें सुधार की जरूरत है और सरकार को करना चाहिए? जिस समय भी ऐसा होगा कि सरकार कर सकती है, सरकार निश्चित रूप से। आपने कहा ना, हम किसान की बात वहां तक पहुंचाते हैं। हाँ जी। और हमारा ये काम है। 360 में जब आपने कहा कि गन्ने का रेट होना चाहिए,
तो ये वाली बात आप वहां पहुंचा। देखिए, इस बारे में तो वित्त मंत्री बताएंगे, उनके खजाने में कितना सामान है देने के लिए। तो कुछ काम तो वित्त मंत्री के ऊपर छोड़ दो, चूंकि मैं किसान आदमी हूं, इकोनॉमिक्स मेरी ज्यादा बढ़िया नहीं है, गणित मेरा पहले से कमजोर है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक स्टाइल है कि धीरे से जहां पे लगे कि चीज ज्यादा फिसलन है, किनारे खड़े हो जाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में है कि हाथ ना जले और किनारे धीरे से खड़े हो जाओ, कहते ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जयंत जी जो है चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ, तो जो समीकरण बन रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज किसानों की मुद्दा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात हो रही है, तो अब क्या लोग जो पूरी स्थिति का मूल्यांकन करें तो लोगों ने कहा कि मजबूती की तरफ दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश 140 सीटों के लगभग चीजें गणित बनती हैं, उसमें बेहतर नजर आ रही है। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, कभी भी जो दूसरे के हाथ में काम हो उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए। ये फैसला जनता को लेना है कि 2022 का जब चुनाव होगा वो लोकदल को मजबूत करते हैं, सपा को मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही रखते हैं। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे जनता के पास। अभी चुनाव शुरू कहां हुआ है साहब? जब चुनाव शुरू होगा तो अभी तो आंदोलन एक मुद्दा है। सारी बातें घूम फिर के आप भी आंदोलन पर करते हैं। जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं भी कहूंगा कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, 2007 से 12 क्या थे और 12 से 17 क्या थे, यहां सड़कों की हालात क्या थी। जब हम आपसे किसानों की बात करते हैं तो आप मुजफ्फरपुर दंगे की बात मुजफ्फरनगर की तरफ इशारा कर देते हैं। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं किया, मैंने इशारा कर देते हैं। नहीं, मैं कोई इशारा नहीं किया। मैंने कहा 7 से 12 भी कहा है मैंने, चूंकि उस समय बसपा की सरकार थी, 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन दोनों को मैं आपको बताऊं, मैं केंद्र सरकार में मंत्री था और मेरे गांव की जो सड़क है वो उस पर 2-2 फुट के गड्ढे थे। शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। 2 करोड़ रुपए के लिए मैं 2 दिन लखनऊ बैठा था एक सड़क बनवाने के लिए कि भाई मेरे गांव की सड़क तो बनवा दो, क्योंकि गांव के लोगों को ये नहीं पता मैं केंद्र में मंत्री हूं, प्रदेश में मेरी सरकार नहीं। ये हालत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी। मैं अपने घर से दिल्ली जब पहुंचता था मुजफ्फरनगर तो मुझे 4 घंटे लगते थे, अब मैं 1.5 घंटे में पहुंचता हूं। तो और बहुत से मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। विकास की बात तो पहले कभी उत्तर प्रदेश में हुई नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जातिगत हुई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये जाति और धर्म के आधार पर राजनीति। तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो मुद्दे भी होंगे। अब जनता जिसे सेलेक्ट करेगी उनका फैसला। मतलब अब आप कह रहे थे, जो अभी कुछ देर पहले मसूद साहब बात कर रहे थे, वो मुद्दे नहीं है। पलायन का मुद्दा नहीं होगा जो उठा था पिछली बार, चलान दंगों का मुद्दा था, वो सब खत्म नहीं। हम ये बात कहेंगे कि पलायन पहले हुआ, दंगे पहले हुए। हमारी सरकार में ना पलायन हुआ ना हमारी सरकार में दंगा हुआ, ये बात हम कहेंगे ठोक के, ताल ठोक के। वो कह रहे थे ना कि राम तो सबके हैं, राम आपके थोड़ी ना है। राम उनके भी हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। राम जितने मेरे